बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए जी, चैप्टर नंबर 11 है, यूनिट 11, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। काफ़ी लंबा चैप्टर का नाम है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यूजुअली तौर पे ये चैप्टर शॉर्ट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जैसा कि ट्राई मतलब हमने बात की हुई है, तीन, ग्नो मतलब साइड और मेट्री मतलब मेजरमेंट्स, ठीक है। फंक्शन जो इसको डिस्कस करेगा उसको फंक्शंस कहते हैं और उनके ग्राफ के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। जैसे कि आप देखते हो कि आप स्कूल या कॉलेज में आपके पास लेक्चर होता है, एक लेक्चर एक पीरियड हो गया 40 मिनट का या 45 मिनट का, फिर उसके बाद अगला टीचर आया, फिर उससे नेक्स्ट ऐसे ही। तो हमारे पास हर एक डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गया, मतलब हर बंदा जो आएगा जो लेक्चर लेने के लिए, उसका एक डिफरेंट अंदाज होगा, एक डिफरेंट स्टाइल होगा जिसके साथ वो करवाएगा। हर तरह से वो दोबारा मतलब शुरू हो जाए करेगा, लेकिन एक उनमें कॉमन चीज़ होगी कि उनका जो स्टार्टिंग मतलब जो पॉइंट होगा, मतलब वो दोबारा अपने ही फंक्शन के इर्द गिर्द, मतलब वो रहेगा हमारे कोर्स ऑफ कंटेंट के अंदर अंदर, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो पीरियड हमारे पास क्या है, बेसिकली पीरियड हमारे पास वो है, वो टर्न्योवर है या वो एरिया जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप को दोबारा अपनी पोजीशन पे आता है या डोमेन को या रेंज को अचीव कर लेता है। मतलब क्या है, अगर एफ ऑफ थीटा प्लस पी है, एफ ऑफ थीटा के इक्वल आ जाए तो ये पी क्या कहलाता है, इसका पीरियड कहलाता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है आप देखें, जैसे हमारे पास साइन है तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 0, हम जानते हैं ये साइन ऑफ थीटा आ जाता है। इसी तरह साइन थीटा प्लस 2 पाई, तो ये हमारे पास साइन 2 पाई पे चेंज नहीं होता, तो भी ये भी साइन थीटा आ जाता है। इस तरह साइन जो है थीटा प्लस पाई करते हैं तो ये साइन थीटा प्लस पाई थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा आ जाता है। ऐसे ही साइन थीटा प्लस 4 पाई ये कर लेते हैं तो ये भी हमारे पास ऐसे दोबारा साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि साइन की जो वैल्यू है वो 0 पे आ रही है, सेम 2 पाई पे आ रही है, 4 पाई पे आ रही है। तो ये जो पी होता है ना, पीरियड, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पे 0 आ गया, 2 पाई आ गया, 4 पाई आ गया, 6 पाई आ गया, 8 पाई आ गया, मतलब 2 मल्टीपल ऑफ 2 आ जाएगा, 8 पाई आ गया, 10 पाई आ गया। ये हमारे सारे के सारे साइन के क्या हैं, पीरियड हैं। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 0 नहीं लेना क्योंकि 0 एक कंसिडर नहीं होता। तो 2 पाई मिनिमम वैल्यू जो पीरियड की है वो 2 पाई है, तो साइन का पीरियड कितना है, 2 पाई है। ये बात तो हमने यहाँ से याद कर ली, द पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई। सिमिलरली हम कॉस का पीरियड निकालते हैं तो कॉस का पीरियड भी क्या आता है, वो भी 2 पाई ही आता है, उसको भी हम इसी फॉर्मेट से निकालेंगे। इस तरह आप देखें टेंजेंट, टेंजेंट को करते हैं टेंजेंट थीटा प्लस 0, तो टेंजेंट थीटा ही आ जाएगा। इसके बाद टेंजेंट जो हमारे पास है थीटा प्लस 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई मतलब टेंजेंट 2 पाई प्लस थीटा, तो ये टेंजेंट थीटा ही आ गया इसका मतलब इसमें थीटा बन गया। फिर इसके बाद टेंजेंट ऐसे ही नेक्स्ट चलते जाएंगे, तो पाई, तो पाई के ऊपर जाके टेंजेंट की जो वैल्यू है वो 180, मतलब 90 पे टेंजेंट चेंज हो जाता है, अपने आप को चेंज कर लेता है। तो ये माइनस, ये प्लस है, ये टेंजेंट थीटा है। तो इसका मतलब है टेंजेंट का ग्राफ कहाँ से मूवमेंट हो रही है, ये आ गया 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, टेंजेंट इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। अब टेंजेंट इस तरह मूव कर रहा है, यहाँ पे हमने पाई क्यों नहीं था लिया, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई थी, नेगेटिव, तो ये 0 तो चलेगा। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है इसकी, पाई। इसका मतलब है टेंजेंट का जो ग्राफ है वो क्या है, पाई है। तो टेंजेंट का जो पीरियड है वो कितना होता है, पाई। अब इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं उनका पीरियड भी इनके अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या चीज़ है, ये हमारे पास हम एक और चैप्टर नंबर 13 में ही पढ़ेंगे। अगर हमारे पास हम एफ ऑफ माइनस थीटा पुट करते हैं और वो दोबारा पॉजिटिव थीटा आ जाता है, अगर किसी फंक्शन को नेगेटिव पुट करते हैं और वो दोबारा वही आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास इवन फंक्शन कहलाता है। जैसे हमारे पास देखें, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है, तो या कॉज ऑफ एक्स लगा लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स है, ये है। और यहाँ पे हमने माइनस पुट किया तो थीटा को, साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि क्या आता है, पॉजिटिव आया है, तो ये साइन थीटा आ गया। तो ये पॉजिटिव बन गया, लेकिन ये सवाल हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं आया जो हमारे पास शुरू में दिया हुआ था।
तो ना तो ये इवन है ना ऑड है। अगर हमारे पास देखें एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स आ जाती है, यहाँ पे माइनस एक्स या थीटा कर लेते हैं इसको, और माइनस कर लेते हैं कॉज माइनस, हम जानते हैं कॉज माइनस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये पॉजिटिव कॉज ऑफ थीटा आ जाता है। तो मतलब ये क्या बन जाएगा, इवन। मतलब अगर एफ ऑफ माइनस थीटा पुट करें और वो दोबारा एफ ऑफ थीटा के इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। और अगर एफ ऑफ माइनस थीटा पुट करें और दोबारा माइनस एफ ऑफ थीटा आ जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। जैसे मैंने अभी साइन की एग्जांपल दी, तो साइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट्स सपोज साइन ऑफ एक्स है, तो माइनस हम माइनस थीटा पुट करते हैं तो माइनस एफ ऑफ सॉरी साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन बन जाएगा, ऑड। क्लियर जी। तो ये ऑड फंक्शन बन, तो ये इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट था। एक्सरसाइज नंबर 11.1 पे आते हैं। हमने इवन और ऑड के बारे में बताना है। देखिए सबसे पहले ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एफ ऑफ एक्स को हम माइनस एक्स पुट करते हैं। तो ये माइनस का मतलब ये नहीं है, स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि इसका स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन का भी स्क्वायर है। तो माइनस कर लिया, स्क्वायर लगा दें, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता। अभी हमने बात की है कि साइन एक ऑड फंक्शन है, तो माइनस को माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये दोबारा वही आ गया, सो दिस इज एफ ऑफ एक्स आ गया। सो ये कौन सा फंक्शन होएगा हमारे पास, इवन फंक्शन कहलाएगा। अब इसके बाद इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करते हैं, एस साइन ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा और प्लस कॉज ऑफ माइनस एक्स आ गया, ये बन गया। ये यहाँ पे लिखना है पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है। जब हम लोगों ने ये किया तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स साइन माइनस को अब्जॉर्ब नहीं करता, बाहर आ जाएगा, कॉज माइनस को अब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे, साइन ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स। आप देखें टोटल फंक्शन चेंज हो गया, कैसे कि ये पॉजिटिव था, ये क्या आ गया, नेगेटिव। सो नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ये इवन है ना ही ये odd। अब इसके बाद अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट का 3 पार्ट है। पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कर लेते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे भी साइन ऑफ माइनस एक्स की पावर, अब मैंने बताया अभी कि पावर आपने होल पे लिख लेनी है, यहाँ पे भी कॉज ऑफ माइनस एक्स की पावर क्या है, होल पे लिखनी है। मैंने अभी आगे आपको बात बताई है कि साइन माइनस को अब्जॉर्ब नहीं करता तो बाहर आ जाएगा माइनस और पावर 4 है, और कॉज माइनस को अब्जॉर्ब कर लेता है तो पॉजिटिव कर देगा, पावर 4 है। अब आप देखें 4 पावर इवन है, अब माइनस की पावर इवन हो तो क्या होती है, प्लस हो जाती है, साइन ऑफ 4x आ जाएगा, और कॉज ऑलरेडी वही 4 आ गया, तो ये दोबारा वही फंक्शन बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ गया। सो इट इज साइन माई एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, इवन। इसके बाद आगे इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंड एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स को, तो माइनस एक्स पुट किया, टेंजेंट माइनस एक्स, सीकेंड माइनस एक्स। आपको पता है कॉज माइनस को अब्जॉर्ब करता है और कॉज का उलट क्या है, सीकेंड। तो ये दोनों अब्जॉर्ब करेंगे तो बाकी कोई भी अब्जॉर्ब नहीं करता, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टेंजेंट एक्स, और ये बन जाएगा प्लस सीकेंड एक्स। अब आप यहाँ से माइनस से कॉमन लेंगे तो आप देख रहे हो कि अंदर फंक्शन टोटल चेंज हो गया। अभी टोटल चेंज हो गया तो नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, ये बन गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो देखते हैं। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉसिकेंट 3 है, कॉसिकेंट को अच्छा ऐसे रहने दें या लिख लें साइन ऑफ 3x। ठीक है। सो पुट कर दें x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो यहाँ पे हमने माइनस एक्स पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया साइन ऑफ माइनस एक्स और पावर 3। आपको पहले भी बताया कि साइन माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये पावर 3 बन जाएगी। माइनस क्योंकि ओड नंबर है तो माइनस की पावर ओड होगी तो माइनस ही देगा, माइनस साइन ऑफ 3x, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, ऑड। नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं, इसका जो 6 वाला पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा जी ये हमने पुट कर दी वैल्यू। अब साइन माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता, बाहर आ जाएगा, साइन के साथ जो भी लगा हुआ है तो इसने भी माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करना, साइन ने माइनस ने बाहर आ जाना। और यहाँ पे देखिए नीचे कॉज है,
तो आपने याद रखना है कॉस तो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये भी कॉस क्या करेगा, माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये आ गया। अब आप देखिए ऊपर से माइनस कॉमन लें तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ 3x, और नीचे तो फंक्शन एज इट इज है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इस वक्त वो दोबारा वही शक्ल आ गई है जो हमारे पास मेन फॉर्म थी। तो इसका मतलब है कि ये एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो ये कौन सा फंक्शन बन गया हमारे पास, ऑड फंक्शन। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ऑड फंक्शन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये हमारे पास इसका 7 और 8 पार्ट है। अब यहाँ पे भी आपने क्या किया जी, एक्स यहाँ पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो आपको वही एक रूल याद है कि जी सीकेंट और कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चाहे इनकी पावर जो मर्जी हो, ये माइनस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो 1/सीकेंट हो जाएगा एक्स, और सीकेंट क्यूब एक्स हो जाएगा। ये दोबारा वही फंक्शन बन गया। सो दिस इज एन इवन फंक्शन, ये हमारे पास एक इवन फंक्शन हो गया। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे, सीकेंड और कोट है। अब यहाँ पे देखिए सीकेंड माइनस एक्स हो जाएगा, और कोट चूंकि होल पावर है तो इसको ऐसे लिख लिया, ये बन गया 1/सीकेंड एक्स आ गया, प्लस कोट माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता क्योंकि होल स्केयर है, इसलिए वो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन गया सीकेंड एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये दोबारा फंक्शन वही बन गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू इवन फंक्शन, जो कि हमारे पास इवन फंक्शन कहलाएगा। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर दो के अंदर हमारे पास जो है पीरियड हमने फाइंड आउट करनी है कि क्या आता है। हमारे पास जो हमें याद होना चाहिए, जो चीज़ हमें याद रखने वाली है वो ये है कि साइन का कॉस साइन, साइन का जो उलट है कॉसिकेंट, और कॉस और सीकेंट, इन सब का पीरियड क्या होता है 2 पाई। टेंजेंट और कॉट का पीरियड क्या होता है पाई। ये वर्ड आपको याद रखना है, तो आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, साइन का पीरियड फाइंड आउट करना है 5x, साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई। अब आपने करना क्या बेटा, आपने यहाँ पे 1 लेके आना है, क्या लेके आना है 1। यहाँ पे 1 कैसे आएगा, अगर हम क्या करें, हम 5 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो साइन आ गया, ये आ गया x, और ये क्या आ गया 2/5, मतलब आपने 5 कॉमन ले लेनी है, ये आ गया। तो पीरियड क्या आएगा आपके पास, पीरियड ऑफ साइन 5x क्या आएगा, इज कितना होता है 2π/5, ये आंसर आ गया। आगे चलते हैं, कॉस, कॉस का पीरियड भी क्या होता है 7x, तो 2 सॉरी 2 पाई आ गया। अब आपको मालूम है यहाँ पे क्या होना चाहिए 7x, यहाँ पे 1, मतलब आपने 7 को कॉमन लेना है। तो 7 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, या दूसरे अल्फाज में 7 पे डिवाइड कर दें दोनों को, ठीक है। इसको भी कर दें और इसको भी कर दें, तो ये 1 आ जाएगा। तो पीरियड क्या आ जाएगा 2π/7, ठीक है। आगे चलते हैं नंबर 3 पे, टेंजेंट। टेंजेंट का पीरियड क्या होता है पाई, यही हमने पढ़ा था अभी। अब यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं है, तो जहाँ पे नहीं होता तो वहाँ पे क्या आएगा डिवाइड। अब अगर ऊपर से लेते हैं तो डिवाइड होता है, और अगर डिनोमिनेटर से लेते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। तो पीरियड क्या आ जाएगा इसका π/3। अच्छा जी, कोड का आगे देखिए, फोर्थ पार्ट में कोड का हमारे पास क्या होता है, ये होता है πx/2 + पाई। अब 1/2 है, आपको बताया था कि अगर आपने डिनोमिनेटर से कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 2 पाई बन जाएगा। सो पीरियड इज द न्यू पीरियड क्या आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 2 पाई। अब इसके बाद आगे चलिए, सवाल से आपने घबराना नहीं है कि इसमें कोई और नौयत आ रही है। 19 साइन, साइन का वर्ड आ गया, तो साइन का लफ्ज़ हमें क्या बता रहा है इस वक्त कि यहाँ पे हमारे पास पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई। अब आपको मालूम है कि ये वाला जितना फैक्टर है ये हमने कॉमन लेना है, ठीक है। जब ये कॉमन लेंगे तो आपने कॉमन ले लिया π/20। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 2 पाई, ये आ गया, इसके उलट के साथ मल्टीप्लाई कर दें 20/पाई, 20/पाई के साथ ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आपने सॉल्व किया 19 साइन π/20 लिख दिया, एक्स आ गया, और ये सॉल्व करेंगे पाई पाई से गया, तो 2 × 40 आ जाएगा। सो 40 इज अवर पीरियड, पीरियड इज, इसका पीरियड क्या आ जाएगा 40।
नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया कॉसिकेंट। कॉसिकेंट 2 पाई ओवर 5 है, 2x ओवर 5 प्लस 2 पाई इसका पीरियड है। तो यहाँ से भी वही बात कि हम लोगों ने क्या कॉमन लेना है, 2/5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे इसके उलट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2 के साथ। सो 2 के साथ जाएगा, तो पीरियड इज 5 पाई। सो न्यू पीरियड इज 5 पाई, ये आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसका पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला है, ए साइन बी एक्स प्लस सी। अगर ये इस फॉर्मेट में हो तो इसका डायरेक्टली 2 पाई/b कर सकते हैं। सो बी की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, तो यहाँ पे लिख लें 2 पाई 3/2 लिख लें, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 पाई/3, तो यही हमारे पास इसका पीरियड है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे भी वही हम यूज़ करेंगे 2 पाई/b वाला फॉर्मेट। अब 2 पाई/b वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे। अब x यहाँ पे 7 पाई है, हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो 2 पाई आ जाएगा और इसके यहाँ पे 7 पाई आ जाएगा, तो पाई पाई से कैंसिल हो, 2/7, ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली तौर पे अगर हम इसमें अगले पे क्वेश्चन पे जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट का पीरियड क्या होता है, पाई। जब टेंजेंट का पीरियड पाई/b आ जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू इस वक्त हमारे पास है x के अलावा पाई/30, तो पाई/30 पे डिवाइड करेंगे, तो पाई पाई से चलेगा 30, पाई/पाई, ये कैंसिल हो गया, 30 आंसर आ गया। तो 30 इसका पीरियड आ गया, रिक्वायर्ड पीरियड इज 30। इस तरह क्वेश्चन नंबर इसका 10th पार्ट देखें, इसमें भी हमारे पास फॉर्मूला स्प्लिट हो रहा है। तो कोट का पीरियड हमारे पास क्या होता है, कोट का पीरियड हमारे पास क्या होता है, पाई। तो फॉर्मूला इनका डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 पाई/b। सो b की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। तो 2 पाई/b की वैल्यू हमारे पास है 7/4, 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 पाई/7। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड पीरियड आ जाएगा 8 पाई/7। बल्कि क्वाड का पीरियड पाई है, तो ये आ जाएगा 4 पाई/7, 8 नहीं 4 पाई/7 आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, ये हमारे पास आ गया सीकेंट। सीकेंट का पीरियड क्या होता है, 2 पाई और ओवर बी, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस आ रहा है या कोई भी टर्म ऐड हो रही हो। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 1/15। सो 2/1/15, तो 1/15, 15 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 पाई। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड पीरियड है। सो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 11.1 कंप्लीट एक्सरसाइज।